Good morning, student. Yesterday I taught you second poem for 11th class student from your Hornbill book. Today we will discuss literary device of this poem and question answer of the poem. So at the end, and the labyrinth subsides to empty. कि गोल्डफिंच बर्ड के आने से पहले जो लैब्रिन टॉप था ये बिल्कुल शांत होता है, लेकिन और उसके लास्ट में एंड द लैब्रिन सबसाइड्स टू एम्प्टी. सबसाइड्स मीन्स रिटर्न बैक. और उसके बाद जब ये गोल्डफिंच जो बर्ड है जब ये उड़ जाता है तो फिर दोबारा से फिर ये ही जो लैब्रिन ट्री है ये एक बार से फिर से शांत हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है. सो लेट अस डिस्कस literary device of this poem. The labyrinth top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, at a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So in this poem, इस poem के अंदर कोई भी जो है rhyme scheme यूज नहीं किया गया है. No scheme is used. ओके, इसमें खाली क्या है, फ्री वर्ड्स है. नेक्स्ट है सेप्टेम्बर सनलाइट. ये जो सेप्टेम्बर सनलाइट है यहाँ पे से साउंड रिपीट हुई है, तो इसमें कौन सा डिवाइस है, इसमें एलिट्रेशन. अनदर डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम इज एलिट्रेशन. Alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of a consonant sound of at the start of the two or more consecutive words. Okay, दो या दो से ज़्यादा साथ में आने वाले वर्ड्स जो होते हैं उसके स्टार्टिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होता है दैट इज एलिट्रेशन. क्लियर? तो यहाँ पे एज सेप्टेम्बर सनलाइट इसमें कौन सा यूज किया गया है, इसमें एलिट्रेशन जो डिवाइस जो है यूज किया गया है. नेक्स्ट, till the goldfinch comes with his twitching chirp, a sudden startlement at the branch end, then the sleek as a lizard. In this line, sleek as a lizard. Sleek as a lizard. अब इसमें क्या है, स्लेक एज ए लेजर्ड. यहाँ पे लिजर्ड को इसमें कौन सा डिवाइस यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है सिमले, SIMILE. ये गोल्डफिंच जो बर्ड है उसको लिजर्ड के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट है she enters in the thickness and a machine starts up. यहाँ जो मशीन है MACHINE, इस मशीन को जो है नेक्स्ट के साथ कंपेयर किया गया है. यानी कि जो ये मशीन है ये गोल्डफिंच का क्या है, नेस्ट है. तो यहाँ पे इसमें कौन सा डिवाइस यूज किया गया है, मेटाफोर. मेटाफोर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है सी एंड थिकनेस मशीन स्टार्ट थ्रिलिंग, ट्रेम्बल्स, थ्रिल्स, स्ट्रोक्स, ब्रांच एंड शोरिंग बर्ड आइडेंटिफाइड्स, विशरिंग्स, ट्री ट्रेम्बल्स. अगेन यहाँ पे कौन सा है, एलिट्रेशन डिवाइस है. यहाँ जो टी साउंड जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है. और उसके बाद इट इज अ नेक्स्ट हमारा देखिए अभी यहाँ पे, देन द एरिक डेलिकेट विशल विस्परिंग, द सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लैबिरिंथ ऑफ. यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर भी यहाँ पे यूज किया गया है एन्जाम्बमेंट, ENJAMBMENT. इसमें जो है इस सेंटेंस के एंड में ये एक ही सेंटेंस है और यहाँ पे कोई भी जो है पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है. यहाँ देखिए द लैब्रिंथ टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यहाँ पे स्टिल के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है. उसके बाद सनलाइट के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप यूज किया है. तो ये दोनों एक ही सेंटेंस है, तो इसको
जब दोनों सेंटेंस के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क रिपीट नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एंजाइममेंट डिवाइस यूज होता है. सो लेट अस solve exercise question of this poem. Yes, first question is, what do you notice about the beginning and ending of the poem? आप पोएम के स्टार्टिंग में और उसके एंडिंग में क्या नोटिस करते हैं? जब हमने पोएम को रीड किया था तो हम देखा कि गोल्डफिंच बर्ड के आने से पहले जो ये लैवेंडर ट्री है ये बिल्कुल क्या है, साइलेंट, बिल्कुल शांत है. और उसके बाद जब ये गोल्डफिंच बर्ड जो उड़ जाता है उसके बाद भी क्या होता है, ये ट्री फिर से अगेन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. देन आंसर इज द पोएम बिगिंस विद साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑन द टॉप ऑफ द लैवेंडर ट्री. ओके, द पोएम एंड्स विद द सिंकिंग ऑफ द ट्री इनटू ओल्ड साइलेंस एंड स्टिलनेस. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. Next question is, to what is the bird's moment compared? What is the basis for the comparison? जो what is the bird's moment compared? Birds की जो moments है वो किसे compare की गई है और किस बेस पर उनका comparison किया गया है? The answer is the moment of the goldfinch is compared to that of a lizard. यहाँ goldfinch की जो moment किससे compare की गई है? Lizard से. Because both lizard and goldfinch both are smooth, shiny and alert. Okay, now third question, why is the image of the engine evoked by the poet? अब यहाँ पे जो इंजन की इमेज को क्यों इवोक किया गया है पोएट के द्वारा? बिकॉज द इंजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन. इट इज कंपेयर्ड टू बर्ड एज शी इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली. क्योंकि जो गोल्डफिंच है वो भी अपनी फैमिली के लिए क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो एज विदाउट इंजन अ मशीन कैन नॉट वर्क, इन द सेम विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कैन नॉट सर्वाइव. जिस तरीके से इंजन के बिना कोई मशीन काम नहीं कर सकती है, उसी तरीके से एक बर्ड जो है नॉट वर्क इन द सेम विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कैन नॉट सर्वाइव. बिना पक्षी के उसकी फैमिली भी सर्वाइव नहीं कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? आपको पोएम में क्या चीज़ अच्छी लगती है? आपको ये पोएम क्यों अच्छी लगती है? एक तो ये कि जो पोएम है बिल्कुल सिंपल है, इसमें कॉमन प्लेस जो सीन यूज़ किया गया है, और पोएम के अंदर एक बर्ड की जो अलग अलग साउंड्स को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. So this simple poem describes a commonplace scene. The star attractions of the poem are its poetic devices. इसमें alliteration भी है, metaphor भी है, simile भी यूज किया गया है, enjambment भी यूज किया गया है, innocence भी है. So and its imagery. Okay. So the poet builds up a lovely scene using a minimum of words. तो poet ने क्या किया है, कम से कम वर्ड्स यूज करके इसको एक बहुत ही लवली सीन में क्रिएट किया है. सेकेंडली, देयर इज म्यूजिक इन साउंड वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? यस, जो ये फ्रेज यूज किया गया है हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स कि जो गोल्डफिंच बर्ड है उसके फेस पे कुछ मार्क है, कुछ ब्लैक स्ट्राइप्स है जो उसकी उसको आइडेंटिफाई करती है. So the goldfinch has colored stripes across her face. It looks like a mask or covering on the face. It helps to identify the end because जो goldfinch है is also yellow color and the lavender top is also yellow color. तो जब ये स्टॉप पे बैठती है, इस ट्री पे बैठती है, तो जो इसके फेस पे जो ब्लैकिश जो ये स्ट्राइप्स हैं ये उसको आइडेंटिफाई करने में उसकी हेल्प करती हैं. तो स्टूडेंट, the poem has been completed. You will revise and write question answer and learn them. Thank you.